फूड स्पेस आप कैसे देख रहे हैं फिलहाल बाजार में? बढ़िया मोमेंटम बर्गर किंग में, बेक्टर्स फूड्स में, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में, और ये सब है देन जोमेटो की आईपीओ की, जो आपको कल खुलता हुआ दिखेगा। धन्यवाद शैल जी, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो ये जो QSR सेगमेंट है, ये काफी समय से चर्चा में रहा था। पहले तो नकारात्मक परिस्थिति को लेकर के, क्योंकि लॉकडाउन 2.0 हुआ था, या री लॉकडाउन 2.0 कह सकते हैं आप। और फिर जब ये लॉकडाउन की परिस्थिति हटी और धीरे धीरे करके परिस्थिति सामान्य होने की संभावना हो रही है, प्रतिबंध जो पहले लगे थे वो धीरे धीरे हट रहे, तो ये अब अनलॉकिंग थीम भी बन गई है। तो जब आईपीओ आया था तब एक बर्गर के दाम से भी कम भाव में आपको बर्गर बनाने वाली कंपनी का शेयर मिल रहा था। और अब हमने याद है, हमने चर्चा की थी इसकी आईपीओ में लिस्टिंग के पहले आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की कवायद की थी। तो बर्गर किंग प्राथमिकता के आधार पर अगर आप हमें पूछे शैल जी, तो जुबिलेंट फूड वर्क्स, बर्गर किंग, बेक्टर फूड्स, बारबेक्यू नेशन को भी मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं शामिल करना चाहूँगा कुछ हद तक, अगर आप इजाज़त दे तो, और फिर ऑफ कोर्स वेस्ट लाइफ। और अगर इसमें से कोई एक या दो नाम पसंद करना है आपको, तो सबसे प्रथम स्तर पर आएगा जुबिलेंट फूड वर्क्स और उसके पश्चात बर्गर किंग। और लक्ष्यांक के रूप में मेरे ख्याल से मुझे ताज्जुब नहीं होगा 245 आपको देखने मिले। हमारे दर्शकों और निवेशकों के साथ बताइए, कौन सी कंपनी पर आप अपनी मोहर लगा रहे हैं तेजी की तरफ? तो भारत सरकार भारत का ढांचा बहुत ही बेहतरीन तरीके से सक्षम और सुरक्षित रूप से नए जमाने की सोच के साथ मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं और नए ढांचे खड़े करने की बात कर रही है। तो इसी तर्क और सोच के आधार पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई एक कंपनी है PNC इंफ्रा, जिस पर काफी लंबे समय से हमने खरीदारी की कवायद की थी। और ये एक पसंदीदा स्टॉक आप कह सकते हैं हमारे तरफ से, जहां पर बहुत ही नजदीक के भविष्य काल में हमें 345 तक के लक्ष्य नजर आते हैं। और अगर ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूशन के माध्यम के द्वारा बेहतरीन तरीके से समय के पहले पूरा किया गया, तो मेरे ख्याल से इनका मुनाफा बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ सकता है, और उस नतीजों के आधार पर शायद ये आपको और भी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। लेकिन बहुत ही नजदीक के भविष्य में 345 का लक्ष्य PNC इंफ्रा पर। आपके सामने PNC इंफ्रा का जो चार्ट चल रहा है, ये काउंटर ऑलरेडी है, तो तब खूब पैसे देता है, वरना ठंडा बैठा रहता है। आज बाटा में हरकत है, लेकिन लिबर्टी, खादिम, मिर्जा सब चल पड़े। तो अर्षिता, हमें सर्वोच्चम कंपनी जिसका जिक्र अभी आपने किया, बाटा इंडिया, यहाँ पर भी हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पहले जिस मात्रा में सस्ते और बहुत ही खराब किस्म के चाइना से डंप होते थे फुटवेयर या स्लिप ऑन्स, कुछ भी आप कहिए, और इवन कॉपी कैट वर्जन्स भी आपको देखने मिलते थे डुप्लीकेट के रूप में, तो वहां पर लगाम कसी है सरकार ने। और मुझे लग रहा है कि बाटा इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जो कि न तो सिर्फ आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, स्वाभाविक है, लेकिन बाजार का ये भी एक नियम है कि आपको सहनशीलता चाहिए आपके पास, और आपके पास पेशेंस चाहिए, तभी आपको जाकर के लंबी अवधि में अच्छा खासा मुनाफा होता है। और पिछली बारी इनकी नतीजों में जो अनवायबल स्टोर्स थे उनको बंद करके जो वायबल स्टोर्स थे और जहां पर बिक्री बड़े पैमाने पर हुई थी, उनकी और विस्तार योजनाएं की है। लक्ष्य के रूप में 1850 का लक्ष्य बाटा इंडिया पर। और एक बढ़िया मूव कल देता हुआ देखिए, इसका नाम हम BTST नहीं देते। छोटी अवधि में हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी है जिसका नाम है पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। मौजूदा स्तर मेरे ख्याल से 825 के आसपास, जब मेरी पिछली बार नजर पड़ी थी, वहां पर कामकाज कर रहा था। यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से बहुत जल्द 900-920 तक के लक्ष्य आते हुए दिखाई देंगे। और अगर आपको अपना जोखिम सुरक्षित करना है तो 810-815 के आसपास वो स्तर समझ के चलिए जहां पर आप अपना जोखिम सुरक्षित कर सकते हैं।